भारत क्यों पिछड़ा हुआ है? पूरे भारत को कैसे पिछड़ा किया? हम लोग पीछे नहीं थे उस समय का। कंटेम्परेरी अगर व्यवस्था देखेंगे, पूरी दुनिया के 40% व्यापार हम देखते थे। सब कुछ होते हुए इन्हें पीछे ढकेला, सब कुछ होते हुए बर्बाद किया। हमारी आयुर्वेद बहुत अच्छी थी, हमारा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। साउथ के मंदिरों को देखिए, आज का बुर्ज खलीफा बनाने वाले लोग सोचेंगे कि भैया उस समय कैसे बना दिया बिना क्रेन और इनका। भारत का पहला इंजीनियर वही था सर। ये चीजें आप गौर करके देखिएगा। इंडिया के पॉलिटिशियंस में भी मुसोलिनी का कहना था, विश्व शांति कायरो का सपना है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ा वो एक बांझ महिला के समान है। नहीं समझ में आ गया? ये चीजें आप गौर करके देखिएगा। इंडिया के पॉलिटिशियंस में भी फांसीवाद बहुत है। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं देखते हैं यहाँ पे, अरे तो जरा मार के पलित कर दो बांग्लादेश को। लेकिन ये क्या है, यंग जनरेशन को फांसीवाद क्या होता है बहुत अच्छा लगता है, बट उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग नहीं रहता है, मोटिवेशन रहता ही रहता है। वहां जाने के बाद जब बैठिएगा ना सेनापति के साथ, इनके साथ, तो बोलेगा हाँ युद्ध कर दे, अग्निवीर लेके आए थे आप। नहीं समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें होती है ना। एक ही इकोनॉमी खराब हो रही है, ये सारी चीजें खराब हो रही हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। फांसीवादी लोग ने जाति की उच्चता में भी विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ा जातिवादी होता है सबसे। अपने को कहेगा कि हम श्रेष्ठ जाति के हैं या नीचे जाति के। ये बहुत खराब चीज होती है। कोई जाति आज पीछे क्यों है? क्योंकि उसको 1000 साल तक पढ़ने नहीं दिया। छोटी जातियां उसी कारण पीछे हैं जिस कारण आज हिंदुस्तान यूरोप से पीछे है। उन्होंने जानबूझ के हिंदुस्तान को बढ़ने नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान बढ़ नहीं सकता। भारत क्यों पिछड़ा हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, तो उसमें जलाने का चीज था, तो पूरे भारत को कैसे पिछड़ा किया? हम लोग पीछे नहीं थे उस समय का। कंटेम्परेरी अगर व्यवस्था देखेंगे, पूरी दुनिया के 40% व्यापार हम देखते थे, बट हमें बर्बाद किया। खराबी ये है कि आज हम फांसीवाद के शिकार हो गए। हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आज हम थोड़ा सा पीछे रह गए। नहीं समझे? आज भी अगर किसी कहिएगा हम पीछे रह गए, तो सीधे जाएगा 2000 साल पीछे, कहेगा चाणक्य हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ धन्वंतरी, आयुर्वेद, अर्थरवेद, कितना साल पीछे गया है? 2000। जबकि उसी को कहिएगा, उसी को हमारे परदादा ऐसे थे। अरे भाई, परदादा का मतलब तुम क्या हुई बताओ? नहीं समझ में आ गया? हमारी दादी से हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। हमारी दादी बहुत बड़ घर की थी, उनके घर नैहर में हाथी था, लेकिन दादी का भाई सब संभाल नहीं पाया था, कुल बिलवा दिया। इन लोग का गहना वहना सब बिक गया था, एगो गहना तक नहीं था इन लोग का। मतलब वो नाक में क्या होला रहता है ना, वो पीतल का चला आया था। जबकि हाथी, हम नानी अपनी दादी के मायके में एक बार गए थे, मतलब 2005 के आसपास। एक बहुत बड़ा हॉल था, तो वो पूछी थी क्या है, तो कहते इसी में हथिया बनाती थी। हाथी का अलग रहता है यहाँ पर। इनके मेरे दादी कितना एज की होंगी, अब सोचिए मेरी दादी। और उनके पिताजी ना वो डॉक्टर, वैद और होम्योपैथी सब नहीं होते हैं लोग आप उस समय, तो उतना। और उस समय ही दादी को मेरे पढ़ने नहीं दिया था। सामाजिक रूढ़िवाद क्या होता होगा उस समझ में आए। वो हमको बताती थी, हम कह सुनिए दादी उस समय क्या था, उस सबको भाषण मत दीजिए आप। ये बताइए अभी क्या है, आपका पूरा भाई सब बिलवा दिया सब। हाँ तो बिलवा दिला सुन, तो हम क्या करें? ओकनी के ना सोचे के चाहिए। तो अक्सर हो जाता। लेकिन मेरी दादी ना जब भी बताती थी ना उस सब बात को, तो बड़ा एकदम फांसीवादी विचार के हिसाब से, ऐसे था वैसे था, हमने के केहू के बुझत रही जका, सबके यही से तो बिला गई लोग। जब बुझबे ना कर लोग तो क्या हुई? पिला गया लोग। होता है अब भाई आपके उनके खानदानी रहा होगा, हो गया होगा हाथी पालना। अच्छा, हाथी पालना सच में एक बहुत बड़ा बवाल का चीज है। तुम हाथी का एक बार इंची टेप लेके उसका पेट का साइज नापना, फिर सोचना वो नाश्ता में कितना खाएगा। नहीं समझ में आ गया? बस हाथी का टेप लेके, इंची टेप लेके बस सोच लेना कितना खाएगा ये नाश्ता में, फिर दोपहर में खाना में, फिर रात में। 3 टाइम का तुम सोचना खाएगा क्या। तुम भूसा ही खिलाओ उसको। फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। हाथी तो जरा खाते बहुत जाते हैं, बहुत आफत का चीज है। तुम्हारे पास एक 4 व्हीलर है, कोई दिक्कत नहीं, चलाओगे तभी ना पेट्रोल लगेगा। हथिया, अरे भाई उसको चलाओ मत चलाओ, खाएगा उतना। और उसके लिए ड्राइवर उसका अलग होता है, हाथी का ड्राइवर अलग होता है। महावत बोला जाता है उसको। बहुत डेंजर चीज है हाथी। तो फांसीवाद अलग लोग था, जाति की उच्चता वाला ये बहुत खराब चीज था फांसीवाद में।
भारत में भी एक विचारधारा है, एक बड़ी संख्या है जो सोच से फांसीवादी है, सोच से फांसीवादी। जिस तरह से पूरा यूरोप मिलके भारत को जानबूझ के एक नरक में ढकेला, सब कुछ होते हुए इन्हें पीछे ढकेला, सब कुछ होते हुए बर्बाद किया। हमारी आयुर्वेद बहुत अच्छी थी, हमारा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। साउथ के मंदिरों को देखिए, आज का बुर्ज खलीफा बनाने वाले लोग सोचेंगे कि भैया उस समय कैसे बना दिया बिना क्रेन और इनका। तो हमारे सब कुछ सही था, जानबूझ के यूरोप वाले ने हमें क्या किया, पीछे ढकेला। एग्जैक्ट वैसे ही भारत में छोटी जातियों को पीछे ढकेला गया है, जानबूझ के पीछे ढकेला गया। जो आज वो भुगत रहे हैं वही पूरा भारत भुगत रहा है यूरोप से। यूरोप ने जानबूझ के भारत को ढकेला, भारत में जानबूझ के छोटी जातियों को ढकेला गया, यही सब होते गया यहाँ पर। अब इन दोनों में देखिएगा सेम चीजें देखने को मिली। ऐसा नहीं था वहां पे, वो नहीं था, छोटी जातियों की हीन नजर से दिखाता है। भारत का पहला इंजीनियर वही था सब, बांस से कुर्सी बना देने वाला, बांस से देखिएगा आज भी छैटी बना देता है गाय भैंस को खिलाने वाला, उसी ने चालू किया था। चमड़े से जूता बनाना, चमड़े से चप्पल बनाना, चमड़े से बेल्ट बनाना, बैग बनाना, उन्हीं ने चालू किया, जिसको छोटा जात बोलने लगा। पहला इंजीनियर वही था सब यहाँ पे, जिसने सबसे पहला जो धातु, जिसने पूरी दुनिया के इंडस्ट्रीज को बदला था, वो था लोहा। लोहार को कह दिया कि नहीं, तुम श्रेष्ठ जाति में नहीं आओगे, का तो तुम पीटो। अच्छा हाल है यार, वो इंडस्ट्रीज था पूरा भारत, दुनिया का। भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ अतिरंजी खेड़ी में लोहा मिला था। आप याद कीजिए, वैदिक काल के समाप्त होने के बाद क्या मिल गया था? लोहा मिला था कि नहीं मिला था? तब ना महाजनपद का काल आया था, और लोहार को क्या घोषित कर दिया, तुम नीचे हो। उसको बहुत बड़ा श्रेष्ठता में उसको नहीं रखा। समझ में आ रहा है? तुम मुझौसा, समझ में गया? अपना शकल शीशा में नहीं देखा है, हाँ?